नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 22 अक्टूबर 2024 मंगलवार। मेरा मोबाइल नंबर 8005817305। आप लोगों की कोई भी समस्या हो तो आप व्हाट्सएप पर अपनी समस्या, अपना नाम, जन्म स्थान, जन्म समय, जन्म दिनांक लिखकर भेज सकते हैं। समय मिलने पर, आपका नंबर आने पर आपको जवाब दे दिया जाएगा। जैसे कि हमारी चर्चा कुंडली अध्ययन पर चल रही थी, आप स्वयं अपनी कुंडली का अध्ययन कैसे कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। तो हमने 9 ग्रहों के बारे में जाना। उसमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हमने बताया चंद्रमा है। तो चंद्रमा क्यों है, आज हम इसके बारे में विचार कर रहे हैं कि हमें जो जीवन में अपनी समस्याएं प्राप्त होती है, जो हमें कष्ट प्राप्त होते हैं, जो हमारे जीवन में मुसीबतें आती है, जो रुकावटें आती है, या जो हमें तकलीफ होती है, वह सब हमारे मन के कारण है। और मन का कारक ग्रह चंद्रमा है। तो हमारे ज्योतिषाचार्यों ने, हमारे विद्वान योगाचार्यों ने जो अध्ययन करके ब्रह्मांड का हमें दिया, उसमें काल पुरुष की कुंडली में यदि हम देखें तो हम जानेंगे, समझेंगे कि चौथा भाव, जिसमें 4 नंबर लिखा हुआ होता है, कर्क राशि होती है, जिसके स्वामी चंद्रमा होते हैं। आपका मन यहाँ चतुर्थ भाव में होता है, क्योंकि आपका मन हमेशा सुख चाहता है। चतुर्थ भाव सुख का बताया गया है। आपके द्वारा अर्जित सुख है, आपके द्वारा अर्जित सुख संपदा है, लग्जरियस है, आपके मित्र हैं। और ठीक उसके अगला घर 5 नंबर सिंह राशि होती है, जो आत्मा की राशि है, जो सूर्य की राशि है। यह आत्मा कारक ग्रह है और परमात्मा के अंश हम हैं। इसीलिए हमारे शरीर में जो आत्मा है वह सूर्य को दिखाती है। इसीलिए 5वें भाव से हम संतान को देखते हैं, क्योंकि यह संतान भी आपका एक अंश है। इसीलिए आत्मा का ही परिवर्तन होता है। ये शरीर बदलता रहता है, आत्मा वही रहती है और अपने अंश के द्वारा आगे बढ़ती रहती है। आत्मा अमर है। तो आत्मा का यदि व्यय करना है तो किसके द्वारा करना है? चंद्रमा के द्वारा, क्योंकि सूर्य से 12वां घर है। 12वां घर व्यय को दिखाता है। तो आत्मा को यदि मुक्ति चाहिए, बंधन मुक्त होना है, तो सबसे पहले हमें क्या व्यय करना होगा? हमारा मन। अब हमें अपने जीवन में ये समझना होगा, खुद से जानना होगा, खुद से सवाल करना होगा, क्या हम हमारे मन में किसी प्रकार का द्वेष, ईर्ष्या, कंपटीशन, शत्रुता, इससे हम मुक्त हैं या ये हमारे जीवन में है? यदि हमारे किसी भी कार्य के द्वारा, किसी भी कर्म के द्वारा, किसी भी सोच विचार के द्वारा हमारे मन में यदि कोई द्वेष है, कोई ईर्ष्या है, किसी प्रकार का कोई कंपटीशन है, कोई शत्रुता है, तो यह हमें मुक्ति के मार्ग में अवरोध पैदा करेगा, क्योंकि वह बंधन से बंध जाएगा। जब आप किसी चीज़ से बंधते हैं तभी आपको उस व्यक्ति के द्वारा द्वेष, ईर्ष्या या कंपटीशन, शत्रुता प्राप्त होती है। तो यदि आप किसी से प्रेम, प्यार, किसी भी प्रकार का बंधन करते हैं तो आप बंधन मुक्त नहीं हो पाएंगे और आपको मुक्ति नहीं प्राप्त हो पाएगी। तो आपको अपने मन से इन सभी चीज़ों से मुक्त होना है। आपको खुद को, अपने आप को समझना होगा कि आज हम क्या झूठ बोलते हैं, किसी भी कारण से सही, व्यापार के कारण से, किसी और कारण से, मजाक में, किसी अच्छे व्यय में, किसी भी कारण से, या कोई अधर्म करते हैं, तो आज हमें ये समझना होगा कि यदि हमारे मन में किसी भी प्रकार का ये कष्ट है तो वही कष्ट हमारे समस्या का कारण है, हमारी मुसीबतों का कारण है। यही बंधन जो द्वेष, ईर्ष्या के कारण या प्रेम प्यार के कारण है, वह हमें मुसीबत देगा, कठिनाई देगा, तकलीफ देगा, परेशानियां देगा। यही मन हमारा दूषित हो जाएगा
तो मन की शुद्धता ही आत्मा की शुद्धता है। मन को कैसे शुद्ध किया जाए, तो स्वयं को हमको समझना होगा कि हम अपने कर्म के द्वारा, अपने धर्म के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा हम बिल्कुल बैल जैसे हो जाएं। एक बैल जो कि शरीर से भारी है, यानी आप अपने आप से इतने भारी हो जाएं कि कोई आपका मुकाबला नहीं कर पाए, अर्थात आपका किसी से कोई मुकाबला हो ही नहीं। आप बैल की तरह, जैसे हमारी कहावत है मारवाड़ी में, घानी का बैल। हमने देखा है, कहानियों में सुना है कि एक बैल घानी में लगा दिया जाए तो वह निरंतर गति से उस घानी के चक्कर लगाता रहता है। उसे इससे कोई मतलब नहीं है कि मेरे इस चक्कर लगाने से क्या रिजल्ट आने वाला है, यानी फल की चिंता त्याग देता है। यही मन दिखाता है, क्योंकि वृष राशि में ही चंद्रमा उच्च के होते हैं और वृष राशि के प्रतीक चिन्ह ही बैल हैं, और वृष राशि हमारे कर्म को दिखाती है। तो ये यही बता रहा है कि आप अपने मन से अपने आप को बैल बना लें, अर्थात स्वयं को इतना मजबूत कर लें कि आप अपने कर्म को निरंतर गति से करें और उसके फल का त्याग कर दें। जब आप फल का त्याग कर देंगे तो आपकी किसी से द्वेष, ईर्ष्या, कंपटीशन नहीं होगी, आपका किसी में प्रेम प्यार का बंधन, मोह नहीं होगा, मोह माया से आप मुक्त रहेंगे। और जब आप अपने कर्म को निरंतर गति से करेंगे तो निश्चित रूप से उस घानी में घूमते हुए बैल के द्वारा घानी से तेल को भी निकाला जा सकता है, उसी का रिजल्ट, परिणाम प्राप्त किया जा सकता है। यही हमारे को मन बताता है। ठीक इसी प्रकार से बैल इतना सुंदर है कि आपने देखा होगा उसका स्वरूप, उसका रंग एकदम सफ़ेद दूध के माफिक होता है। दूध के लिए कहा जाता है कि दूध एकदम पवित्र है। तो इसी प्रकार से आप अपने मन को पवित्र बनाइए, सफ़ेद बनाइए, शुद्ध बनाइए। यह मन के लिए ये प्रतीक चिन्ह बताता है। और तीसरा, बैल को यदि आपने देखा हो तो उसकी किसी से कोई शत्रुता नहीं होती है, वह अपनी मस्ती में मस्त रहता है। तो यही हमारे मन के लिए कहा गया है ज्योतिषाचार्य द्वारा कि अपनी मस्ती में मस्त रहे। आप लोगों की चिंता छोड़ दें, दुनिया की चिंता छोड़ दें, कल की चिंता छोड़ दें और अपने काम को, अपने कर्म को निरंतर गति से करें, बिना किसी फल की इच्छा के करें, तभी आप इस बंधन से मुक्त हो सकते हैं। ये इस प्रकार से हमको अपने मन को समझना होगा और खुद को जानना होगा। क्या आज हम 2 मिनट भी उस ईश्वर का ध्यान कर पाते हैं जिसकी बदौलत आज हम इस जीवन में हैं? आज हम इतने संसारिक मोह माया में फंसे हुए हैं, इतने सुख सुविधा साधन के साथ है, हमारे पास इतने बेशकीमती द्रव्य प्राप्त हैं, हमें देखने के लिए आँखें मिली हुई है, सोचने के लिए दिमाग प्राप्त है, सूंघने के लिए नाक प्राप्त है, सुनने के लिए कान प्राप्त है, खाने के लिए मुंह प्राप्त है, कार्य करने के लिए हाथ प्राप्त है, सफ़र करने के लिए, चलने के लिए, कर्म करने के लिए पैर प्राप्त है। इन सब की जो ऊर्जाएं हैं, जिस ऊर्जा के द्वारा हम निर्मित हैं, ये सब ईश्वरीय देन है। तो क्या हम अपने ईश्वर की कभी प्रशंसा करते हैं, कभी धन्यवाद करते हैं? क्या हम भगवान का नाम 2 मिनट भी अपने शांत स्वभाव से, शांत चित्त से ले पाते हैं? क्या हम ऐसा कोई भी पल, ऐसा कोई भी क्षण अपने जीवन में निकाल पाते हैं जिस क्षण हमारे मन में कोई बंधन नहीं हो, हम बिल्कुल बंधन मुक्त हों? बस वही पल आपका ईश्वर से मिलने का होता है और वही ईश्वर आपको मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, समस्याओं से मुक्त कर सकता है। क्योंकि जब तक आप बंधन में रहेंगे आप बंधन मुक्त नहीं हो सकते हैं और बंधन ही आपका सबसे बड़ा शत्रु है। इसी प्रकार से यदि हम मन को पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से समझना चाहते हैं तो हमें अपने मन का शुद्धिकरण करना होगा। जिस दिन हमारे मन का शुद्धिकरण हो जाएगा, हमारे मन से द्वेष, ईर्ष्या, शत्रुता, कंपटीशन, लोभ, मोह, माया, मत्सर, प्रेम, प्यार, बंधन, भय,
इन सब से मुक्ति हो जाएगी, उस दिन हमारा मन शुद्ध हो जाएगा। और मन शुद्ध होने के बाद ही आत्मा इस शरीर से, इस जीवन से बंधन मुक्त हो सकती है और हम मोक्ष और मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, प्रभु की शरणागति प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हमने ये जाना, हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी कठिनाइयां हैं, जितनी भी तकलीफ है, वह सिर्फ और सिर्फ हमारे मन के कारण है। और इस मन से केवल हम समस्या में नहीं हैं, बल्कि हम अन्य जीवों को, अन्य मानव को भी कष्ट दे रहे हैं। आज हमारे पास सबसे बड़ी जो कष्ट है, जो हमारी तकलीफ है, वह यह है कि एक पैसे वाला व्यक्ति अपने से छोटे निर्धन व्यक्ति को, कम पैसे वाले को ये एहसास कराना चाहता है कि मैं बड़ा आदमी हूँ, पैसे वाला आदमी हूँ। वह अपने पैसे के रुतबे से अपना रुतबा दिखाना चाहता है। आज हमारे पास मीडिया का साधन है। आज हम जरा सा किसी होटल में कहीं कुछ खा रहे होते हैं तो उसका वीडियो बना करके अपने सोशल मीडिया पर लोड कर देते हैं, अपलोड कर देते हैं, और हम ये भूल जाते हैं कि ये चीज़ें हमारे ज्योतिषाचार्यों ने, हमारे विद्वानों ने, हमारे बुजुर्गों ने हमें छुपा कर रखने के लिए बताया था। जितनी चीज़ें उन्होंने ये कहा था कि ये पर्दे में होनी चाहिए, वह सब आज पर्दे के बाहर है। और जो चीज़ें उन्होंने कहा था पर्दे के बाहर होनी चाहिए, वह सब चीज़ें आज पर्दे के अंदर है। हमारे बुजुर्गों ने हमें समझाया था कि आपका धन, आपका भोजन, आपके घर की स्त्री, ये सब पर्दे में रखने की है। और आज ये सब चीज़ें पर्दे के बाहर है, और यही हमारी समस्या का सबसे मूल कारण है। इससे हमें यदि मुक्ति प्राप्त करनी है, क्योंकि आप ये समझिए, इस प्रकृति में कोई भी चीज़ ना छोटी हो सकती है ना बड़ी हो सकती है। क्योंकि इस छोटी चीज़ से यदि ये चीज़ बड़ी है तो निश्चित रूप से इस चीज़ से भी कोई व्यक्ति इससे ज़्यादा पैसे वाला है, इस पैसे वाले से भी ज़्यादा कोई दूसरा पैसे वाला है। इस तरीके से ये चैन आगे से आगे चलती रहती है, क्योंकि ये अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। इसलिए कभी भी इन चीज़ों का प्राउड ना हो, घमंड ना हो, और हमें केवल अपने कर्म के प्रति सजग रहना हो, हमें बैल जैसा स्वरूप धारण करना हो, तभी हमारा मन शुद्धिकरण होगा। और जिस दिन हमारा मन शुद्धिकरण होगा उस दिन हम बंधन मुक्त होंगे, सबको हम समान समझेंगे, क्योंकि सभी मानव जीवन जो है परमात्मा के अंश है। उन सभी जीवों में आत्मा है और वह आत्मा परमात्मा का ही अंश है। जिस दिन हम इन सब चीज़ों को समान समझने लगेंगे उस दिन हम बंधन मुक्त हो जाएंगे और हम समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार से आज हमने चंद्रमा को और विस्तार से समझा। जय हिंद, जय भारत।